अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई ज्यादा असर करती है। कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। दोस्तों, डर पहले भी लगता था और अभी भी लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बचपन में माँ से डर लगता था और अभी बच्चों की माँ से। पापा ने अपने बेटा से कहा, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखा हूँ, वो धूप बत्ती है, माया बत्ती है, रूप बत्ती है। तो लड़का बोला, पापा मैं किसी और को चाहता हूँ और वो गर्भवती है। आजकल लड़कियां इतना बंठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने। अरे इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेले में हमेशा माँ और बेटे या भाई भाई बिछड़े हैं, कभी पति पत्नी नहीं बिछड़े हैं। भैया अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो तो यूं बात एक बार अपनी घरवाली से भी कह के देखो, फिर तुम्हें दुख के साथ साथ दर्द भी होएगा। दोस्तों, एक महिला को बच्चा नहीं हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, मैडम जी आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है से आपके पति में ही है। तो महिला बोली, डॉक्टर साहब किस लेने का बहाना मत बनाइए, मुझे पता है अभी कोई कंपाउंडर साहब भी नहीं है। माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ला में कमी है? जब आपको पता है डेली 200-300 कमाने से गरीबी दूर नहीं होगी तो आप क्यों कमा रहे हो? जब तुम्हें पता है मेकअप लगाने से हमेशा के लिए अच्छी नहीं दिखोगी, फिर तुम मेकअप क्यों लगाती हो? बादल कब बरसेंगे मौसम विभाग वाले तो बता देते हैं, लेकिन बीबी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकता। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। दोस्तों, अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रही हो तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और उसके बाद अगर ये बोले कि खैर छोड़ो हमें क्या लेना देना है, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो चुका है। अब तो सिर्फ वायरल होना ही बाकी रह गया है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है ना, फिर राहत की सांस लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये तो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है। तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। दोस्तों, रजनीकांत का एक फिल्म आया था रोबोट। उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि लड़कियां सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों का भी दिमाग खराब कर सकती है। का हो देवर? नमस्ते भाभी। का हाल चाल बा?
और हाल चाल ठीक बा भाभी, जैसे तोहार वैसे हमार। एकर मतलब तोरो तीसरा महीना चलत बा। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी सो रही थी। पति ने देखा कि एक नागिन पत्नी के पैरों के पास से गुजर रही है। पति धीरे से बोला, 10 ले 10 ले। नागिन बोली, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, कुलदेवी है हमारी। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। दोस्तों, जिन लोगों को डांस आता है कृपया वही लोग शादी करें, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर बीबी के इशारों पे नाचना होता है। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। दोस्तों, आजकल प्यार में दिल कम और मोबाइल का सिम ज्यादा टूटते हैं। पायल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, अगर वही आवाज रात के 12 बजे आए तो कलेजा फट जाता है। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है, साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? दोस्तों, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे, ए चाची अब हमरा से न होई। ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। जिंदगी में भगवान और डॉक्टर से कभी पंगा मत लेना, क्योंकि भगवान नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं और डॉक्टर नाराज हो तो भगवान के पास भेज देते हैं। सुनो जी, हाँ, सुना है टिकटॉक वापस आ रहा है, तो अब हम भी टिकटॉक बनाएंगे। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे रील बनाने का ढंग ही नहीं है, चली है टिकटॉक बनाने। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती,
भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया।